नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे आज ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। अपने एक बड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट 500 रुपीज़ उसके ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आज बाजार बंद होते तो क्या, बाजार बंद होने में भी आधा घंटा है, अगर स्टॉक 490 के नीचे चला जाता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो चीज़ें स्ट्रक्चरली और टेक्निकली और ज़्यादा वीक होती चली जाएंगी। और इसके लिए जो 52 वीक लो है वो 460 रुपये है, तो वहाँ के दरवाजे खुलेंगे और बिटवीन 460 और 450 आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। अब स्टॉक ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, 1 मिनट, ये देखेंगे आप, फ्रॉम हाइज 45% और फ्रॉम द टॉप स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 51% का क्रैश दिखा चुका है। कितना? 51% का क्रैश। और अब बात यह है कि पिछले कुछ समय जो क्वार्टर थ्री के नंबर आए वो उतने अच्छे नहीं थे। महाराष्ट्र के पेमेंट रिलेटेड कुछ इशू हैं। क्या मिडिल ईस्ट की वॉर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है? लेकिन इन तमाम नेगेटिविटी, तमाम इश्यूज के बीच सबसे बड़ा सवाल है सुपर अल नीनो का। देखो, पिछला साल सबको पता है कितना ज़्यादा बुरा गया था अगर आप समर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। और सुपर अल नीनो की, यहाँ तक कि अल नीनो की बात नहीं हो रही, सुपर अल नीनो की बात हो रही है। तो क्या शक्ति पंप जैसा स्टॉक जो परफेक्टली प्लेस्ड है फॉर अ स्कॉचिंग समर, क्या ये आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए? और अगर आप ऑलरेडी इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो कौन कौन से जो पॉइंट है आपको समझने चाहिए, और इवन वो चीज़ें जिसकी चर्चा मेन हेडलाइन में कम हो रही। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। स्पेशली इसकी जो वैल्यूएशन जिस पे ये ट्रेड कर रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो इन तमाम चीज़ों में आज हम चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे चल के बात करते हैं कि एक्चुअल में शक्ति पंप में क्या इशू है, क्या पॉजिटिविटी है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा कम हो रही है। दोस्तों देखो, शक्ति पंप को जो आप देखते हो वो इंटेंस प्रेशर में है। स्टॉक करेंटली होल अराउंड कर रहा है 500 के आसपास, और अब अपने 52 वीक लो जो 460 रुपये है उसके आसपास है। और अगर आपको ये समझना है कि क्या ये डिप एक बाई की अपॉर्चुनिटी है या फॉलिंग नाइफ है, तो आपको ना टग ऑफ वॉर करना पड़ेगा। किस चीज़ में? पहला, कुछ टेम्पररी इंटरनल स्ट्रगल चल रहे हैं कंपनी में, और जो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री टेलविंड है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो क्या है? वो है भाई साहब, जो आप कह सकते हो सुपर अल नीनो की। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ये स्टॉक गिर क्यों रहा है भैया। जो रीसेंट स्लाइड आपको देखने को मिला जिसका प्राइमरी एक रिएक्शन था किसका? क्वार्टर थ्री रिजल्ट जो कंपनी खराब आए, और वो खराब नहीं, क्वाइट डिसअपॉइंटिंग थे। आपके नेट प्रॉफिट 70% नीचे आ चुके थे ईयर ऑन ईयर, और जो रेवेन्यू है वो डिप हो चुका था बाई 15%। ठीक है, नाउ जो मैनेजमेंट है ना, उसने एक्चुअली एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजिक चॉइस की थी ताकि वो स्लो डाउन कर पाए जो ऑपरेशनल है इन महाराष्ट्र टू डील विद एलिवेटेड रिसीवेबल। जो मैंने आपसे कहा था, आपको पता था पिछले साल महाराष्ट्र इलेक्शन थे। ठीक है, तो जो पेमेंट, जो रिसीवेबल आनी थी महाराष्ट्र से, वो कंपनी को नहीं मिली थी, यानी पेंडिंग पेमेंट्स। इसेंशली दे हिट द पॉज बटन ऑन अबाउट 200 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर्स। क्यों? टू इंश्योर कि भाई से वो एक्चुअली तो पे करें बिफोर डिलीवरिंग मोर, क्योंकि यहाँ तो महाराष्ट्र में लगातार काम हुए पड़ा था, पैसे कुछ मिल नहीं रहे थे। ठीक है, और दिस कंबाइंड विथ 2% रेज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो और सोलर पैनल हो। और इसके साथ साथ बुरे से बुरा जो हो सकता है वो है एक वन टाइम हिट इन्हें लेना पड़ा, न्यू लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन थे। अब इस पूरी चीज़ें देखिए, जितना बुरा एक क्वार्टर में हो सकता है वो कंपनी का सब हो गया था, तो इसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को बड़ा परेशान किया। ठीक है, तो आप जो ये 50% गिरावट देख कर रहे हैं ना, ये तमाम चीज़ों का एक मिश्रण था। यानी आप समझिए, कंपनी पहला बहुत ही बुरा समर रहा, इलोंगेटेड मॉनसून हो गए, तो जो यूज़ होना था वो नहीं हो पाया, तो पहली प्रॉब्लम हुई। दूसरा, महाराष्ट्र में चाह कर भी ऑर्डर नहीं ले पा रहे थे क्योंकि पेमेंट ही इतनी सारी बची थी। फिर
साथ साथ क्या कंपनी के पास आ गया, कंपनी के भाई साहब पास आ गया कि जो आप कह सकते हो जो पेमेंट होनी चाहिए वो कंपनी की ऑलरेडी पेमेंट नहीं हो रही है। फिर निफ्टी क्रैश हो गया, ओवरऑल इतने इशू आ गए। तो तमाम चीज़ें आप देख रहे हो, उसके साथ साथ लेबर लॉकआउट का भी इशू। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर के आपको इतनी ज़्यादा गिरावट दिखाई। फिर अब सवाल ये आता है द सुपर अर्निनो फैक्टर, ठीक है, जिसकी चर्चा हमको करनी चाहिए। देखो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि लगभग 60 से 80% चांस है एक सुपर अल्निनो का डेवलप होने का लेटर इन द 2026। हिस्टोरिकली एक वीक मानसून इंडिया में ड्राइव करता है मैसिव डिमांड फॉर वाटर पंप, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन यही एक लौती लाइफलाइन हो जाता है फॉर द फार्मर्स। देखो ये दो धारी तलवार है, क्योंकि देखो वाइल ये क्रिएट करता है जबरदस्त डिमांड पुल, लेकिन ये रिस्क भी पैदा कर देता है रूरल डिस्ट्रेस का। और अगर मॉनसून इतना ज़्यादा बुरा हो जाए कि ये पूरी की पूरी फसलों को ही बर्बाद कर दे, फार्मर्स माइट लैक द अपफ्रंट कैपिटल कि वो इन्वेस्ट कर पाए नए पंप में। इवन विद द जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं जैसे एमपीएम कुसुम स्कीम, सो वाइल इट्स अ पोटेंशियल कैटलिस्ट, ये डबल एज स्वॉर्ड होगी फॉर द कंपनी। बट देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसकी खबर जैसे हमें ऑलरेडी पता है, एज अ फार्मर जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे एटलीस्ट आज के समय में, क्योंकि न्यूज़ उनके पास बहुत है। तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, एक्चुअली जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं अनटिल गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं उठाती, सब्सिडीज़ को कहीं बहुत ज़्यादा नहीं कर देती। ऑलरेडी गवर्नमेंट कोई बहुत सारी स्कीमों से ला करके अगर पम्प्स की बातें नहीं करती, तो ये कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो सुपर अर्निनो ना ये वाकई में अच्छा होगा। हाँ एक चीज़ बता दूँ, ये लेटर पार्ट ऑफ द ईयर की बात हो जा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अर्ली पीरियड में आप देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी होंगी। फिर ऑर्डर बुक और मिडिल ईस्ट इम्पैक्ट तीसरा, देखो कंपनी की अर्निंग में कहीं ना कहीं तो गिरावट थी, लेकिन कंपनी के जो इंजन है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है अंडर द हुड। ऑर्डर बुक अगर हम एज ऑफ मिड फरवरी की बात करें, ऑर्डर बुक है लगभग 2100 करोड़ रुपए का, और इसमें क्या इंक्लूड है, एक मैसिव 654 करोड़ ऑर्डर जो रिसेंटली आया है कंपनी के पास फ्रॉम कर्नाटका। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट और देखो, इसीलिए मुझे शक्ति पंप अच्छा लगता है। जो इम्पैक्ट है यहाँ पे या तो न्यूट्रल होगा या मार्जिनली नेगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ 4.3% शक्ति का जो टोटल रेवेन्यू है वो डायरेक्टली आता है मिडिल ईस्ट से। जो रियल डैमेज है ना वो लॉस्ट सेल्स नहीं है बल्कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। जी हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है सबको लॉजिस्टिक्स की। जो डिसरप्शंस हैं रेड सी में, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज में, उसने पुश कर दिया है किस चीज़ को, फ्राइट प्राइसेस को, जो इंश्योरेंस होती है उसको, और इसने शिपें डिले किया है टू यूरोप और यूएस। बट हाउएवर 80% इनका बिजनेस डोमेस्टिक है। दे आर फार फ्रॉम इंसुलेटेड देन मोस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग फर्म्स। सो दैट्स वाई मिडिल ईस्ट में जो पूरा इशू चल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं ये इंसुलेटेड है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इज इट द बेस्ट टाइम टू बाय। तो देखो ये सब्जेक्टिव होता है। मैं यहाँ पे क्या चर्चा कर सकता हूँ कि भाई देखो टेक्निकली स्टॉक एक ब्रिज फिश में, सबको पता है। बहुत से एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, Q4 रिजल्ट का इंतजार। सबसे बड़ा कैटलिस्ट या जो आप सकते हैं स्टॉक प्राइस में रैली नहीं करेगा, क्या महाराष्ट्र पेमेंट इशू ट्रूली रिजॉल्व हो रही है। हाउएवर ना स्टॉक की जो पी है वो लगभग 19 के आसपास है और ये बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है फ्रॉम इट्स पीक। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं वो इसे वापस से देख रहे हैं, स्पेशली इसका जो आरओई है जो लगभग 40% से ऊपर है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अब आते हैं कहाँ पर कि भाई वो कौन चीज़ें जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं, वो प्रॉफिट लॉस सब बात करते हैं। सबसे पहला है द AIIB फैक्टर, डी रिस्किंग द बैलेंस शीट। देखो बहुत से इन्वेस्टर इस बात को पैनिक कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि भाई साहब महाराष्ट्र से पैसे नहीं आ रहे। किस चीज़ की चर्चा नहीं हो रही है फ्रॉम द रूफ ऑफ सेस की जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसने स्टेप्ड इन किया है टू फंड दी स्टेट्स प्रोजेक्ट। जी हाँ, AIIB वापस से आ चुका है इन स्टेट्स को फंड करने के लिए। और अनलाइक रिलाइंग ऑन द स्लो मूविंग स्टेट ट्रेजरी,
जो इन्वॉल्वमेंट इस मल्टीलैटरल बैंक की, एआईबी की, मतलब जो पेमेंट साइकिल है अपकमिंग क्वार्टर को, वो बहुत ज़्यादा डी रिस्क हो जाती है। मैनेजमेंट का जो डिसीजन था कि वो पॉज कर देगी 200 करोड़ का ऑर्डर वॉजंट अ साइन ऑफ वीकनेस, बल्कि ये एक नेगोशिएशन फ्लेक्स था कि फोर्स करे द रिलीज ऑफ दिस फंड बिफोर दे कंटिन्यूड वर्क। और जिस प्रकार से सुपर अल नीनो आ रहा है कहीं ना कहीं, और महाराष्ट्र का हम सबको पता है विदर्भ एरिया कितना ज़्यादा सूखे से प्रोन है, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस बार शक्ति पंप अगर मानसून अच्छा रहता है और सुपर एल नीनो जिसकी 60 से 80% की आप कह सकते हैं चांसेस है, इट कुड बी रियल गुड। फिर द यूएस टैरिफ गिफ्ट फ्रॉम 50 to 18%, ये जो मिडिल ईस्ट वो डोमिनेट कर रही है न्यूज़ को, एक मैसिव टेलविंड है जो वेस्ट से आ रही है। जो रीसेंट ट्रेड नेगोशिएशन थी जहां पे यूएस इंपोर्ट टैरिफ शक्ति स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी थी उसे 50 से सीधा 18% कर दिया गया। मैसिव 32% मार्जिन क्वेश्चन जो अभी भी पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है नंबर्स में। और मैं बता दूं, मैं आपसे रिकॉर्ड कर दूं, उससे पहले न्यूज़ फ्लैश आया था कुछ सेकंड्स पहले कि भारत वापस से कह चुका है कि यूएस के साथ ट्रेड डील तब तक साइन नहीं की जाएगी जब तक नए टैरिफ टर्म्स में चीज़ें नहीं आ जाती। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बिकॉज देयर एक्सपोर्ट बिजनेस, ये हाई मार्जिन कैश सेल्स है, ये कोई गवर्नमेंट टेंडर नहीं है। जो टैरिफ कट है फिक्सली वो मेक करेगा देम मोर कॉम्पिटिटिव इनके जो चाइनीज काउंटर पार्ट हैं यूएस मार्केट में। ओके, नाउ द वर्टिकल इंटीग्रेशन बोर्ड क्या 2.2 गीगावाट का सीक्रेट है। देखो, जहां बहुत से शक्ति के जो कॉम्पिटिटर हैं वो असेंबलर है, यानी चीज़ों को असेंबल करते हैं, वो बाय करते हैं सोलर सेल को और मोटर को और उसे एक साथ जोड़ देते हैं। शक्ति करेंटली खर्चा कर रहा है 1200 करोड़ कि वो 2.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चर बने। अब वो मैटर क्यों करता है, हमें पता है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस हैं स्टील कॉपर वो 2% बढ़े हैं एज दे डिड लास्ट क्वार्टर। असेंबलर्स के जो मार्जिन है वो क्रश हो चुके हैं। इसके साथ साथ आप देखते हो कि अगर वो खुद का डीसी यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सेल्स को बनाते हैं तो शक्ति अपने आप को आप कह सकते हैं इंसुलेट कर देगा फ्रॉम जो ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक्स हैं। वो ट्रांजिशन कर रहे हैं पंप कंपनी से एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक फर्म, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ आपको दिखेगी। फिर द रिटेल ग्रोथ स्टेल्थ मोड, ये क्या है, हर कोई बात करता है पीएम कुसुम की क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम है, लेकिन कोई बात नहीं करता है जो 68% का ईयर एंड ग्रोथ इनके कैश सेल्स में हुआ है रिटेल सेगमेंट में। और ये डायरेक्ट टू फार्मर या इंडस्ट्रियल सेल्स हैं विद जीरो गवर्नमेंट रेड टेप और इमीडिएट पेमेंट, यानी यहाँ कोई झंझट ही नहीं है कि बहुत रिसेबल आ रहा है। यहाँ तो फट से एक आम आदमी ने या किसी इंडस्ट्री ने शक्ति पंप खरीदा, तुरंत कैश पेमेंट हो गया। ये सेगमेंट करंटली कंपनी के इंटरनल इंश्योरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट अगर मॉनसून फेलियर होता है या गवर्नमेंट बजट डिलेज होते हैं तो, ठीक है। फिर क्या है, द ईवी मोबिलिटी ऑप्शनैलिटी, शक्ति चुपचाप से अपने आप को मोड़ रहा है इसकी मोटर टेक्नोलॉजी को ईवी स्पेस में थ्रू इस सब्सिडरी शक्ति ईवी मोबिलिटी। वो ऑलरेडी कैपेसिटी बना चुके हैं 2 लाख मोटर और कंट्रोलर पर ईयर बनाने की। वाइल मार्केट आज भी इसे एग्री प्ले को लेकर के पैसे कर रहा है, लेकिन ये चुपचाप बैठे हुए हैं रेडी टू स्केल ईवी पावर ट्रेन बिजनेस को, जो इवेंचुअली स्पिन ऑफ करेगा या रीरेट करेगा लाइक अ हाईटेक ऑटो एंसिलरी स्टॉक। देखो, ये थोड़ा एग्जैजरेशन है, ये होगा नहीं होगा, कब होगा ये नहीं पता, बट हाँ ये चीज़ ऊपर के पॉइंट मुझे ज़्यादा सही लगते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर जो आपके साथ डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन, देखो जो 52 वीक लो है ये रिफ्लेक्ट करता है वन टाइम लेबर कोड को 4.4 करोड़ का स्ट्रेटेजिक पॉज उन्होंने रेवेन्यू में किया। और अगर आप ये तमाम चर्चों के आगे देखोगे आपको पता है कंपनी अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, यूजिंग इट्स लोएस्ट पॉइंट टू बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग मोड जो उनके कंपटीटर को बनाने में कई साल लग जाएंगे। ओके, डिस्क्लोजर रूप में मेरी फैमिली इन्वेस्टमेंट है और थोड़े एवरेज में और करने के बोलूँगा या करूँगा जब स्टॉक 450 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और इसको हाइप करना ना भूलिएगा ताकि यूट्यूब
औरों को रेकमेंड करें। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।